हेलो दोस्तों, मैं हूं नादिया और आप सुन रहे हैं टेल्स विथ नादिया। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों को छू लेती है। अगर आपको कहानियां पसंद आती हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो आइए आज की जादुई और सबक आमोज कहानी शुरू करते हैं। कमेंट्स। एक वक्त का जिक्र है कि एक निहायत खूबसूरत बादशाह था। इसने अपने शहर में एक निहायत खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद तामीर करवाई। मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने पर बादशाह की बेटी ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो वो वहां जाएगी और 2 नफल अदा करेगी। मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने पर शहजादी अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए मस्जिद तशरीफ लाईं और 2 नफल अदा किए। इस वक्त तमाम मजदूर जा चुके थे, सिर्फ एक नौजवान मजदूर बाकी बचा जो अपना सामान समेट रहा था। इसने शहजादी को नमाज पढ़ते हुए देखा और शहजादी के सजदे का मंजर इसे बहुत खूबसूरत लगा। इस नौजवान का दिल चाहा कि वो शहजादी को बस देखता ही रहे। काम खत्म करने के बाद जब वो नौजवान घर लौटा लेकिन शहजादी के सजदे का मंजर उसके दिमाग से हिट ही नहीं रहा था। इसने ये सारा वाकया अपनी माँ को सुनाया और कहा कि बादशाह के पास जाए और मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगे। इसकी माँ ने इसे बहुत समझाया कि हम आम लोग हैं और वो एक बादशाह की बेटी, लेकिन नौजवान पर जैसे जुनून सवार हो गया। वो दिन रात सिर्फ इसे सोचता रहा, खाना पीना छोड़ दिया और उसकी तबीयत खराब होने लगी। जब माँ ने बेटे की ये हालत देखी तो मजबूर होकर वो बादशाह के पास गई और अपने बेटे का सारा किस्सा बादशाह को बयान कर दिया। बादशाह ने तहम्मुल और गौर से बात सुनी और फिर कहा कि अपने बेटे से कहो कि वो 40 दिन और 40 रात जब सब लोग मस्जिद से जा चुके हों वहां अकेले कयाम करे। अगर वो ये 40 दिन मुकम्मल कर ले तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर दूंगा, लेकिन याद रखो अगर एक दिन भी वहां ना रहा तो मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा और उसकी निगरानी भी की जाएगी। माँ वापस आकर बेटे को ये बात बताती है तो नौजवान फौरन तैयार हो गया और मस्जिद में कयाम के लिए रवाना हुआ। हर रात जब सब नमाजी जा चुके वो नौजवान मस्जिद में अकेला कयाम करता, सजदे करता, दुआएं मांगता और दिन रात सिर्फ अल्लाह की याद में डूबा रहता। यूं 40 दिन और 40 रातें मुकम्मल हो गईं, लेकिन नौजवान बादशाह के पास नहीं गया और मस्जिद में ही कयाम करता रहा। 40 दिन गुजर जाने के बाद भी इस नौजवान के दिल में दुनियावी ख्वाहिश बाकी न रही। अब वो बादशाह की बेटी को पाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद में कयाम करने लगा था। वो हर रात सजदों में डूबा रहता, आंसू बहाता और दिल से सिर्फ एक ही दुआ मांगता, आ अल्लाह, अगर ये चीज़ मेरे हक में बेहतर है तो मेरे लिए आसानी पैदा कर दे और अगर नहीं है तो मेरे दिल से ये ख्याल ही निकाल दे। आखिरकार बादशाह ने इसे अपनी दरबार में आने के लिए बुलाया। जब नौजवान बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने पूछा, क्या तुमने मेरी शर्त पूरी की? नौजवान ने आजिज़ी और सुकून से जवाब दिया, जी हुजूर, मैंने पूरी 40 रातें मस्जिद में कयाम किया, अल्लाह के सामने सजदे किए, दुआएं की और अपनी नींद और आराम को छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, मैं अब अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। नौजवान ने मदब लहजे में जवाब दिया, नहीं हुजूर, अब मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। बादशाह हैरान हुआ और पूछा, क्यों? तुम तो बड़ी चाहत रखते थे इससे शादी करने की। नौजवान ने कहा, हुजूर, ये सब आपकी मेहरबानी है। जब मैंने 40 रातें मस्जिद में कयाम किया, सजदे किए और दुआएं मांगें तो मेरे दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि अब मुझे यकीन हो गया है। जिस दिन मैंने शहजादी को सजदे में देखा था मुझे इसका सजदा पसंद आया था, ना कि शहजादी। अब मुझे शहजादी से कोई गरज नहीं, मुझे मेरा अल्लाह मिल गया है और जब अल्लाह मिल गया तो दुनिया की हर ख्वाहिश खत्म हो गई। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल मोहब्बत और सुकून अल्लाह की मोहब्बत में है। जब दिल दुनियावी ख्वाहिशात से ऊपर उठता है तब हकीकी खुशी हासिल होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं ताकि हम आपके लिए मज़ीद खूबसूरत और सबक आमोज कहानियाँ ला सकें। मेरा नाम नादिया है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे एक और जादुई कहानी के साथ।